और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं बहनें, पंडाल छोटा पड़ गया है, दूर दूर तक हमारी माताएं बहनें मैदान में दिखाई दे रही हैं और विमानन विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित बंधु, आज हम लोगों का एक ऐसा सपना पूरा हो रहा है जिसको बहुत लंबे समय से विंध्य क्षेत्र के लोग देखा करते थे। वास्तव में आज मुख्यमंत्री जी का और सिंधिया जी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने दोनों अतिथियों का स्वागत करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये छोटी उपलब्धि नहीं है, एक सपना है जो साकार होते हुए आज हम लोग देख रहे हैं। विंध्य क्षेत्र जिसमें विकास की अपार संभावनाएं रही है। हमारे यहाँ यदि सीमेंट बनती है और सीमेंट सारी देश में जाती है तो लाइमस्टोन जितना हमारे यहाँ है वो कहीं है नहीं। 40 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हमारे क्षेत्र में होता है। सिंगरौली जो हमारे विंध्य क्षेत्र का हिस्सा है, 15,000 मेगावाट के कोयले से बिजली बनाने का काम यदि कहीं होता है और फिर बिजली सारे देश में जाती है, वो हमारे क्षेत्र में है। 3 नेशनल पार्क हमारे यहाँ है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, मुकुटपुर व्हाइट टाइगर सफारी है हमारे यहाँ। सफेद शेरों की धरती पर आप सबका स्वागत करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले हम लोग कहते थे कि सफेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है, लेकिन डर लगता था कि कोई पूछ नहीं कि सफेद शेर कहाँ है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी डंके की चोट पर सफेद शेरों की धरती पर स्वागत करते हुए हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि वो व्हाइट टाइगर सफारी बन के तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री जी के विशेष सहयोग के दम पर 2016 में हम लोगों ने व्हाइट टाइगर सफारी बना के तैयार कर दिया। ये सिंचाई का जो बाणसागर की सिंचाई के नहरों का जाल बिछाया है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का जितना भी हम लोग धन्यवाद करें वो कम है। ये बाणसागर का बांध अधूरा पड़ा था, सिंचाई की नहरों का कहीं पता नहीं था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझसे एक बार पूछा था कि विंध्य क्षेत्र में, रीवा में कौन सा ऐसा काम कर दे जिससे वहां की गरीबी, वहां का पिछड़ापन समाप्त हो जाए। तो मैंने कहा था कि बाणसागर का बांध बना के सिंचाई की नहरों का जाल बिछा दीजिए, पंजाब को पीछे कर देगा हमारा रीवा जिला, हमारा विंध्य क्षेत्र। वो संभावनाएं हमारे यहाँ। आज आप देखिए, रेडिसन होटल हमारे यहाँ आ रहा है रीवा में, शायद जी का होटल हमारे यहाँ रीवा में आ गया है। और वो हमेशा ये पूछा करते थे कि एयरपोर्ट कब आ रहा है। मैं जब इंडस्ट्री मिनिस्टर था और मुख्यमंत्री जी के साथ रोड शो करने जाता था, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, इंदौर में इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो वहां पर देश और दुनिया के इंडस्ट्रिस्ट से मैं कहता था कि आप लोग इंदौर और भोपाल और यहाँ तो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बहुत स्वागत है, लेकिन इंडस्ट्री लगाने का सबसे ज्यादा स्कोप यदि कहीं है तो हमारे विंध्य क्षेत्र में है। जमीन की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है हमारा रीवा क्षेत्र। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश हमसे लगा हुआ है, जहां 25 करोड़ की जनसंख्या है, कंज्यूमर है। पूरा पूर्वोत्तर है जिसका गेटवे हमारा रीवा है। आप लोग आइए और रीवा में इंडस्ट्री लगाइए, क्योंकि इंडस्ट्री मिनिस्टर तो मैं पूरे प्रदेश का था, लेकिन अपने विंध्य क्षेत्र, अपनी माटी, उसके प्रति मेरा स्नेह स्वाभाविक है। इसलिए मैं चाहता था कि यदि अमृत बरस रहा है तो उसकी कुछ बूंदें हमारे विंध्य क्षेत्र में पहुंच जाए। तो वो लोग मुझसे कहते थे कि वास्तव में आपके इलाके में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन एयरपोर्ट है क्या आपके यहाँ? उस समय मैं निरुत्तर हो जाता था कि हमारे यहाँ हवाई अड्डे नहीं है। और इसलिए जनवरी 2015 का वो दिन मुझे याद है। जनवरी 2015 का वो दिन मुझे याद है जब मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि एक पत्र यदि आपके यहां से चला जाए भारत सरकार को कि वो सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी करा ले और कुछ ना करे। हमारे रीवा में एयरपोर्ट की संभावनाएं हैं कि नहीं है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी यदि हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं
एक मिनट थोड़ा किनारे हो जाए आप, बाद में देना। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिना देरी किए पत्र भारत सरकार को लिख दिया कि मध्य प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है हमारे रीवा में, सीमेंट हब है, पावर हब है, नेशनल पार्क्स हैं, सिंचाई के नहरों का जाल है, पेइंग कैपेसिटी है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करा रहे। उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हुई और मेरा काम बन गया। वो फिजिबिलिटी स्टडी की जो रिपोर्ट गई उसमें यह कहा गया कि रीवा में एयरपोर्ट बनाने की साध्यता अन्य क्षेत्रों से ज्यादा है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उड़ान योजना आ गई, उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। और उसके बाद सोने में सुहागा ये हो गया कि हमारे आदरणीय सिंधिया जी एविएशन मिनिस्टर बन गए। और जैसे ही शपथ ग्रहण हुई और विभागों को बंटवारा हुआ और सिंधिया जी को मैंने देखा कि एविएशन मिनिस्ट्री मिल गई। अरे पहले तो विमानन मंत्रालय में मैं जाता था राजू साहब से मिलने, उसके पहले जितना भी मंत्री रहे, पता नहीं कितनी बार विमानन मंत्रालय में जाने का काम हुआ। लेकिन जब सिंधिया जी बने और मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि बड़ा एडवांस स्टेज में हमारा मामला है, मैंने थोड़ा भावनात्मक पुट भी दिया कि आपके स्वर्गीय पिताजी श्रद्धेय माधवराव सिंधिया जी जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने रीवा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। और ये देखिए कैसा संयोग है कि आपके हाथों से रीवा में हवाई अड्डा बन सकता है। उन्होंने रेलवे स्टेशन दिया, आपके हाथों से हवाई अड्डा स्वीकृत होकर और काम हो सकता है। और इसलिए ये स्थिति है, ये स्टेटस है। अब इसके आगे काम बढ़ाने का काम आपको करना है। तो मैं आज मंच से यह बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि सिंधिया जी जो मेरे मन की बात थी वो उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये 19 सीटर का जो ये 50 करोड़ स्वीकृत हुआ है ये तो मैं टेंडर करा देता हूं, लेकिन अनकनेक्टेड अनसर्ड एरिया है विंध्य क्षेत्र, इसमें 19 सीटर से काम नहीं चलेगा, 72 सीटर कम से कम मिनिमम होना चाहिए, 72 सीटर ATR होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं तो सोचा था कि पहले आपके हाथ पकड़ूंगा फिर हाथ आगे बढ़ाऊंगा, उंगली पकड़ के हाथ पकड़ूंगा, लेकिन आपने तो पहले कह दिया। ATR 72 से नीचे के हवाई जहाज को लोग हवाई जहाज मानते ही नहीं, और इसलिए ATR 72 होगा तभी काम चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन 64 एकड़ से काम नहीं चलेगा। 137 एकड़ जमीन अधिकारियों से उन्होंने सारा फीडबैक लेकर रखा था, कहा कम से कम 137 एकड़ जमीन चाहिए। मैं वहां से भागा भागा भोपाल आया, मुख्यमंत्री जी से मिला। मैंने कहा कि एयरपोर्ट बन सकता है लेकिन इसके लिए 137 एकड़ जमीन चाहिए यदि ATR 72 उतारना है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ATR 72 क्यों, बोइंग को नहीं उतारते, उसके लिए कितनी जमीन पड़ेगी। मतलब एक से बढ़कर एक। इसलिए मैं कहता हूं कि शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी एक और एक दो नहीं है, ये 1 और 1 11 हो गए हैं जहां तक रीवा के एयरपोर्ट की स्वीकृति करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि बोइंग भविष्य में उतरे रीवा में, मैं अभी की बात नहीं करता, अभी तो ATR 72 ठीक है, लेकिन 4 साल 5 साल बाद रीवा में जिस तरह से इरिगेशन, सतना जिले में जिस तरह से इरिगेशन का नेटवर्क, नर्मदा जी का पानी आने वाला है, रीवा से सिंगरौली ये टनल बनने के बाद 2 घंटे का रास्ता बचा है। सिंगरौली में ऐसा कोई इंडस्ट्रियल जाइंट नहीं है। PSU के साथ साथ NTPC, NCL और फिर वो तमाम बिरलाज और रिलायंस जो बनारस से हवाई जहाज पकड़ते हैं, उनके एम्प्लॉइज 4 घंटे 4.5 घंटे लगते हैं, रीवा आसानी से आ सकते हैं। तो इसलिए तो मैंने कहा कि फिर तो 258 एकड़ लगेगी। सिंधिया जी तो कह रहे 137 से कम में करोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चलो 250 एकड़ में कितना पैसा लगेगा, और जब अधिकारियों ने बताया कि 209 करोड़ रुपए लगेगा, तो मैं आज मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव बुलवाया और 209 करोड़ रुपए 15 पार की सभा में कहा था मुख्यमंत्री जी ने, मुझे याद है जब मैंने कहा था कि विंध्य के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। 1 रुपए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को दिया जाता रहा पहले की सरकारों में, तो हमें 25 पैसे भी नहीं मिलते थे, जिसके कारण रीवा का बाईपास की सड़क नहीं बन पाई। पता नहीं कितने लोग अकाल मौत की गाल में चले गए। बाण सागर का बांध अधूरा पड़ रहा, उसकी किसी ने चिंता नहीं की। हमारा शहर संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी तहसील से बड़ा नहीं दिखता था।
ये जब लोग कहते थे तो हम लोगों के दिलों में तीर की तरह चुभता था कि रीवा जैसा भी रहा हमारा रीवा था, यदि उसको लोग कहते थे बहुत पिछड़ा है तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी। इसलिए सार्वजनिक मंच में मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था कि 1 रुपये यदि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को दिया जाए तो 1 रुपये हमारे रीवा को भी सुरक्षित कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और मैंने कहा था कि पाताल में भी होगा तो पैसा लाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजेंद्र, पाताल में नहीं जाना पड़ेगा, भोपाल से ही तुमको पैसा दे देंगे जितना चाहिए होगा। और यदि 1 रुपये भोपाल, इंदौर को देंगे, ग्वालियर, जबलपुर को देंगे तो 1.25 रुपया रीवा को देंगे, तब न्याय होगा। ये मैंने नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। और उसके बाद कोई कमी नहीं आने दिया। आज रीवा से हनुमना, मनगवा से चाघाट, रीवा से सिंगरौली, इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें, रीवा से सतना, रीवा से जबलपुर, बाहें फैलाई हुई 4 लेन की सड़कें हमारे क्षेत्र के विकास की तस्वीर को बयां कर रही है। और आज इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन होना, और ऐसा एयरपोर्ट का भूमि पूजन होना जिसमें कि फेज 1 में सिंधिया जी ने 33 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी से कह रहे थे कि ये जब पूरी लैंड एक्वायर हो जाएगी तो 250 करोड़ रुपए का उन्होंने फ्यूचर प्लान बनवा के तैयार रखा हुआ है। जिस दिन जमीन एक्वायर हो जाएगी अप्रैल के महीने में, उसी दिन 150 से 200, 250 करोड़ रुपए का टेंडर हो जाएगा। और फिर वो भव्य, जिस तरह से प्रयागराज में, जिस तरह से जबलपुर में हवाई अड्डा है, उस प्रकार का हवाई अड्डा हमारा बनना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने बड़ी एडवांस प्लानिंग की है। ये आपको ध्यान होगा, रीवा बाईपास का जब भूमि पूजन हुआ था तो मैंने कहा था कि रीवा शहर की समस्या का ये आधा समाधान हुआ है। रिंग रोड बनानी पड़ेगी। रिंग रोड फेज 1 बन के तैयार हो गई रेतारा से सिलपरा, और सिलपरा से बेला जो यहीं से जा रही है, जहां तक आपकी टर्मिनल बिल्डिंग आएगी, उससे 500 मीटर आगे 4 लेन की NHAI 250 करोड़ रुपए की एक रिंग रोड बना रही है। उसी रिंग रोड से मैहर से आने वाले, सतना से आने वाले, सीधी से आने वाले, सिंगरौली से, शहडोल से आने वाले लोग जब आप हवाई अड्डे के लिए रीवा में हवाई जहाज पकड़ने आएंगे तो रीवा शहर में नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारी एडवांस प्लानिंग है। अभी हम लोग प्रयागराज में हवाई अड्डा पकड़ने जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं प्रयागराज।